मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार 2026 में देने वाले हो अपना साइंस का प्री बोर्ड का पेपर। यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर लेकर के आ गया हूँ। और जितने भी बच्चों का यहाँ पर प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस एक क्लास को पूरा का पूरा देख करके अपने 70 में 70 नंबर पक्के कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, मैं अगर आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जो कोड रहने वाला है 824 BAP मेरा कोड है। तो अब जब आप लोगों के पेपर में ये वाला पेपर आएगा, आप लोगों को जब पेपर दोगे तो बिल्कुल सेम यही पेपर आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। 824 BAP का कोड है ना। तो ये सारे से निर्देश दिए हैं, निर्देश आप लोग पढ़ लो। यहाँ पर हमारा समय दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट का पेपर दिया है। 2025 वाला पेपर है ना। चलो भाई देखो, है ना। और जितने बच्चों का अभी तक प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस क्लास को पूरा का पूरा देख करके चले जाना। और यही बिल्कुल सेम पेपर आ रहे हैं सब जगह। यहाँ पर देखो, सबसे नोट के बारे में बात करते हैं। नोट पढ़ते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो शुरुआती के 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ऑप्शन निर्देश नंबर 1 कहता है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों जैसे कि उपभाग 1, 2, 3 में विभाजित रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करें, है ना। तो काला और नीला पेन लेकर के जाना है आप लोगों को। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटे नहीं, इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है प्यारे बच्चों आप लोगों को, है ना। अब देखो यहाँ पर खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आप लोगों को निर्धारित दिया जाएगा। खंड बा में हमारे वर्णनात्मक प्रश्न है। और फिर इसके बाद हमारा निर्देश नंबर 6 कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। और निर्देश नंबर 7 कहता है कि खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक उपभाग नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो ये हमारा निर्देश हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ करके सुना दिया। चलो अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को प्रश्नों की ओर, किस पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, जो मैं आप लोगों को पूरे के पूरे प्रश्न दिखाने वाला हूँ। तो देखो भाई, अब यहाँ से हमारा उपभाग 1 स्टार्ट होता है। और ये हमारा जो रहने वाला है खंड आ रहने वाला है। खंड आ पार्ट ए इसको बोलेंगे, जिसमें सारे के सारे बहुविकल्पी वाले प्रश्न होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़ी हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, या तो समतल या फिर उत्तल हो जाएगा। ये हमारा पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। चलो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो, यहाँ पर कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, तो क्या कारण है भाई इसका। देखो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समंजन क्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। इसके बाद अगर हम और बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में, प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ेंगे। प्रतिरोध आर किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है, तो R/R अनुपात का मान कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखो 25 दिया है, तो जहाँ पर भी आप लोगों को सीधा यहाँ पर 25 को क्लिक कर देना है ना। अब इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट, जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी हो जाएगी, कितनी शक्ति हो जाएगी। इसका हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा 25 वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 5 कि विद्युत धारा नापने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एमीटर कहते हैं। तो एमीटर आप लोगों को याद रखना है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 6 देखो मेरा कहता है कि प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो भाई कौन है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है ना। तो ये भी देखो मेरा 1 ही नंबर का आएगा पेपर में, क्योंकि हमारा दिया, इसका डी ऑप्शन सही करेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर होती है ना। 25 सेंटीमीटर सही करेंगे। अब देखो यहाँ से हमारा उपभाग 2 स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन 2 स्टार्ट होता है। केमिस्ट्री वाले प्रश्न आगे देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब आगे देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो हमारे दिया BaCl2 जलीय प्लस H2SO4 जलीय प्लस PaSO4 डैश ठोस करके दिया प्लस 2 जसील, किस प्रकार की अभिक्रिया प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में।
तो ये हमारा प्रश्न 10 कहता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। प्यारे बच्चों, आपको यूरिया को याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न 11 के बारे में, प्रश्न 11 कहता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सूत्र पूछा गया है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, CnH2n+2। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे जो कि दिया है कि सिनाबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिनाबार का रासायनिक सूत्र, ए ऑप्शन इसका सही करेंगे, HCl। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 13 कहता है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो आगे मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 14 के बारे में। अब मैं आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 14 को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे, है ना। तो यहाँ से देखो हमारा उपभाग 3 स्टार्ट हो जाता है। उपभाग 3 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम उपभाग 3 को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे बायोलॉजी के प्रश्नों के यहाँ पे लिखा है कि सूचनाओं के चयन चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जंतु में पाए जाते हैं, जंतु को याद रखेंगे। अब इसके बाद अगर हम और आगे बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, पुंकेसर में पाई जाती हैं जनन कोशिकाएं, है ना। तो आप लोगों को पुंकेसर को याद रखना है। इसके बाद हमारा प्रश्न 16 कहता है कि निम्न में से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा की उपापचय का नियंत्रण करता है। तो कौन करता है? थायराक्सिन करता है ना। तो थायराक्सिन को याद रखेंगे। अब चलो बात करते हैं प्रश्न 17 के बारे में। अब यहाँ पर देखो प्रश्न 17 कहता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। प्रश्न 17 कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो प्यारे बच्चों, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। इसके बाद अगर देखो प्रश्न यहाँ पर कि महिलाएं ऐसे गुणसूत्र प्राप्त करती हैं तो अपनी माता से, अपने पिता से। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, दोनों से प्राप्त करती हैं, है ना। अब देखो प्रश्न 19 कहता है कि निम्न में से एक उत्पादक कौन सा हो जाएगा। तो हरे पौधे जो है एक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। आवृत्ति का संदमन करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। प्रश्न नंबर 20, तो इसका एब्सेस से कम सही हो जाएगा। तो चलो मैंने 20 प्रश्न आप लोगों को दिखा दिए, 20 के 20 प्रश्न तैयार कर लो। अब चलो आगे बात करते हैं। तो भाई यहाँ से मेरा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है ना। पार्ट बी जो है मेरा 50 नंबर का पार्ट बी भी आएगा। तो 50 नंबर ये भी अपने तैयार करो। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 1 के बारे में, एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तन लगा है। दीप्त तंतु की लंबाई 4.2 मिलीमीटर है। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा तथा परावर्तक से 5.2 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए कितनी फोकस दूरी का परावर्तन लगेगा। तो भाई ये वाला प्रश्न 4 नंबर का आएगा। देखो 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये भी आएगा, है ना। तो इतना तैयार कर लो। अब आगे देखो प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा कहता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का आएगा पेपर में। और प्रश्न नेक्स्ट कहता है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। तो 2 नंबर की ये भी आएगा। तो 2 मिलाकर 4 नंबर हमारे बन जाते हैं। इसके बाद आगे देख लो, ये प्रश्न नंबर 3 हमारा कहता है कि समान लंबाई के एक ही पदार्थ के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। 2 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। चलो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो। और यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि ये देखो प्रश्न नंबर 4 जो मेरा 4 ही नंबर का आएगा। 2 2 4 2 6, मतलब कि 6 नंबर का पूछा रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इधर भी इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। प्रश्न नंबर 4 इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अथवा करके दिया है 6 नंबर का आएगा कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों 3 नंबर का ये भी आएगा, है ना। तो 3 मिलाकर 6 नंबर का हमारा बन जाता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पर दिया है उपभाग 2। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित उपयोगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। तो भाई आयुपेशी नाम लिखना है 1 2 3 4। 4 नंबर का आयुपेशी नाम देखो हमारा हो गया। 4 नंबर का आयुपेशी नाम पूछा रहेगा। ये सारे नोट कर लो इनको। ये हमारे 4 आयुपेशी नाम दिए, इनका आयुपेशी नाम लिख देना। इसके बाद आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो जो कि हमारा प्रश्न नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में आत्सी कारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। तो भाई 2 नंबर का ये भी आएगा, 2 नंबर 4 नंबर का ये भी आएगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 7 देख लो, ये सब भरने के लिए पूछा रहेगा ना। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। प्रश्न नंबर 7 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। 4 ही नंबर का आएगा। एक अथवा करके लिखा है 2 2 4 2 6, 6 नंबर का ये भी आएगा। इधर देख लो, यहाँ से हमारा उपभाग 3 स्टार्ट हो जाता है। उपभाग 3 देख लो कि विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 4 नंबर का पेपर में आएगा। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं और मानव लिंग के निर्धारण में लिंग गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का पेपर में ये भी आएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। पोषी स्तर क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, इस पर में टिप्पणी लिखना है।
और प्रश्न नंबर 11 कहते हैं कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 6 नंबर के पेपर में ये भी आएगा, अथवा करके लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये देखिए भाई, मैंने आप लोगों को बताया विज्ञान का पेपर, जो कि मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर मैंने आप लोगों का पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। तो पूरा पेपर पैर बच्चों आप लोग ये वाला तैयार करके चले जाओ।